या परमेश्वर सरदूत मुस्कुरा सकते हैं, और कोई नहीं। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े नहीं। परमेश्वर ने आपको मुस्कुराने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। मुझे और आपको परमेश्वर को मुस्कुराहट लानी है। मैं और आप परमेश्वर के लिए मुस्कुराहट के कारण बने हैं। सोचें, क्या मैं परमेश्वर को मुस्कुराहट का कारण बनता हूं या उसके दुख के कारण बनता हूं? कई बार हम और आप में से बहुत से माता पिता कोसते हैं, कहते होंगे ये लड़का पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया, इतना बुरा काम करता है, आवारागर्दी करता है, चोरी चकारी करता है, बदनाम करता है, पुलिस केस में जाता है। कई बार आपके माता ने झोली फला फला करके, हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना की मर जाए। मैंने सुना ऐसे माताओं को, ऐसे पिताओं को भी। जब बच्चे अपनी मनमानी शादी करते हो, फिर देखो माता पिता का असली प्यार दिखता है इस वक्त। जानी दुश्मन की तरह पेश आते हैं, और बच्चे फिर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं पास्टर साहब आप भिजबई बन जाओ माता पिता के बीच में। माता पिता जानी दुश्मन। पर वे हमसे सहायता मांगते हैं, हम भी परेशान, दोनों विश्वासी हमारे लिए। क्या करें? सहायता तो करनी है ना, जीतना तो है। बड़ा कठिन है। हम बच्चों को कोसते हैं, हम बच्चों के विरोध में रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। क्यों आप ऐसा सोचते हो? जब बच्चे गलत करते हो तो आप भी गुस्सा करते हो, क्योंकि वास्तव में आपकी उम्मीदों के विपरीत वो गए, आपकी इच्छाओं के विपरीत वो गए, आपकी भावनाओं के विरोध में वो गए। आप चाहते थे कि वो आपको प्रसन्न करें, खुश करें। जब दुनियावी माता पिता इतना परेशान होते हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो मनुष्य या उनके बच्चे उनकी केवल रखवाली के लिए दिए गए, परवरिश करने के लिए दिए गए, असली मालिक तो ऊपर वाला है। वो बहुत परेशान होते हैं। कितना ज्यादा ओरिजिनल पिता जिसने हमको बनाया, रचा, वो हमारे व्यवहार के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार, हमारे जीवन में उचित ना काम होने की वजह से वो कितना दुखी होता है। मुझे और आपको प्रसन्न करना है परमेश्वर को। क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं? क्या उसकी इच्छा के अनुसार चलता हूं? क्या मैं उसकी मर्जी के अनुसार काम करता हूं? क्या मैं सचमुच में उसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूं, या बस मैं उसको ध्यान नहीं रखता, उसके बारे में नहीं सोचता, उसकी इच्छा को नहीं जानता, वो क्योंकि चुप है तो इसलिए बस तुम चुप पड़े रहो, मैं अपना काम कर रहा हूं। कई बार हम अपने जीवन में इस प्रकार से परमेश्वर के प्रति पेश आ रहे हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, रचा कि मैं उसको प्रसन्न करूं। मुझे और आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बहुत बड़ी पाप की दुनिया में जब देखा तो उसे सच मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे जीवन का भी कर्तव्य यह होना चाहिए कि जब पाप हो और चारों तरफ बुराइयां हो और लोग परमेश्वर कहना ना मान रहे हो, तो मैं आके के कहूं प्रभु आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं आपका हर कहना मानूंगा, मैं हर एक बात मानने के तैयार हूं। जब दुनिया तेरे विपरीत हो तो प्रभु मैं उदाहरण बनूंगा और मैं सत्य हो तेरे दिल को जीतूंगा और मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरे लिए प्रेम करूंगा। उसे इतना अच्छा लगता है जब चारों तरफ की मुसीबतों के बीच में, दुनिया के तमाम पापों के बीच में, दुनिया में सारे लोग उसे भूल गए हो, चले गए हो, छोड़ के चले गए हो, आप सच बता रहे हैं आपको, वो बहुत ही खुश होता है जब आप अपने जीवन का फैसला लेते हो। आपको अपने जीवन में फैसला लेना है आज। क्या आपने फैसला लिया उद्धार पाते समय? प्रभु आज से मैं सारा जीवन में आपको देता हूं। कितने लोगों ने इस प्रकार से प्रार्थना की थी उद्धार के लिए? अगर उद्धार नहीं पाया है तो आपने ये प्रार्थना नहीं की होगी। अगर आपने ये प्रार्थना नहीं की तो उद्धार भी नहीं पाया, ये बता देता हूं। उद्धार पाना कोई चर्च में आना नहीं है और बपतिस्मा लेना उद्धार नहीं है प्रियो। उद्धार का मतलब यह है कि सब मैं दे रहा हूं, अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपना समय, अपना धन दौलत सब कुछ देता हूं, मेरी नहीं तेरी मर्जी होगी। आप
यही तो नया जन्म है, यही तो उद्धार, यही तो मुक्ति है। चर्च में आके बैठ करके आराधना करने वाले केवल ये ना सोचे कि उनका उद्धार हो गया है। चर्च में आने वाले उद्धार पाने वालों की ये पहचान है कि उन्होंने क्या किया है, सब कुछ प्रभु को दे दिया है और अब वो रात दिन परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर को पहले किसको प्रसन्न करते थे हम और आप? जब हम उद्धार पाए हुए नहीं थे, हम मुक्ति पाए हुए नहीं थे, नया जन्म पाए हुए नहीं थे, तो हम किसको प्रसन्न करते थे? हम किसको प्रसन्न करते थे? हम शैतान को प्रसन्न करते थे। किसको प्रसन्न करते थे? शैतान को। आपको पता तो था नहीं कि आप शैतान को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को प्रसन्न करते थे, शरीर को प्रसन्न करते थे। किसको प्रसन्न करते थे? आज भी लोग जो शरीर को प्रसन्न कर रहे हैं उनमें पिता का प्रेम नहीं, बाइबल कहती है। उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम है। वो कहते हैं शारीरिक मनुष्य परमेश्वर से बैर करते हैं और आत्मिक मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करते हैं। याद रख लीजिए, अगर आपके जीवन में शारीरता झलक रही है, आप अपने शरीर को सुख देने में लगे हो। कितना टाइम आप परमेश्वर को देते हो? बताओ, कितना टाइम आप परमेश्वर को डेली देते हो? 5 घंटे, 10 घंटा? कितना देना चाहिए परमेश्वर को? अरे हम तो पूरा देते हैं, हर समय नाम ही तो लेते हैं उसका, सब तो है तो उसी का। एक व्यक्ति को तनख्वाह मिली 10,000 रुपए और उसने कहा, प्रभु पास्टर बोले हैं कि दशमांश। अरे दशमांश का ये सब है तो तेरा ही ले, सब ले ले। तो उसने 10,000 को ऊपर आसमान में उड़ाया और बाद में नीचे गिर गए। बोले आपने तो लिए नहीं, इसलिए मैं बटोर लेता हूं। आप समझे हमारी बात? उसने क्या किया? आपने लिया ही नहीं। अरे आप जब बुलाओगे चर्च में तो हम जरूर आ जाएंगे। जब कभी अभी हम विश्वासियों से बात करते हैं, आओ भाई चर्च में, हाँ जब उसकी इच्छा होगी तो एक दिन जरूर आएंगे। बताइए कितना अच्छा विचार है? जब उसकी इच्छा होगी तो हम जरूर आ जाएंगे। वो चाहते ही नहीं है कि हम आए। देखो जब चल रहे थे तो पंचर हो गई गाड़ी, इसका मतलब उसकी इच्छा नहीं है। बताइए साहब, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक और है जो हम पर इच्छा को कंट्रोल करता है, उसका नाम शैतान है। जब कभी रुकावटें आती हैं तो परमेश्वर की तरफ से नहीं आती, शैतान की तरफ से आती हैं। दिमाग में डाल लीजिए। आपके घर में मोटरसाइकिल का पंचर हो गया है, आपका रिक्शा का पंचर हो गया है, आपके कोई घर में मेहमान आ गए, ये सब परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आराधना में रुकावट आ रही है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक शैतान है जो आपको नहीं चाहता है कि आप सब छोड़ छाड़ के। प्रिय मित्रों, यदि आप निराश हैं एवं बीमारी से परेशान हैं, यदि आप शैतानिक शक्ति व भूत प्रेत के प्रभाव से परेशान हैं, यदि आप कई प्रकार के नशे की आदतों से परेशान हैं, यदि आप अच्छे भविष्य की खोज में हैं, तो आपके लिए पास्टर डैनियल व आइडा मसीह सदैव प्रार्थना करने व सलाह देने हेतु आपको प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे 15/8 AM ड्रमन रोड, टीवी टावर, अशोक नगर के सामने आमंत्रित करते हैं, जहां वे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कृपया आएं व मुफ्त में लाभ उठाएं। किसी भी समय अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना, पारिवारिक सलाह व आत्मिक परामर्श और चंगाइयों के लिए हमसे संपर्क करें। पास्टर डैनियल मसीह, फुल वर्शिप असेंबली ऑफ गॉड, आराधना प्रार्थना भवन। फोन नंबर 9305948265। प्रभु आपको आशीष